Worrying doesn't take your tomorrow's problem, but it does take your today's peace. यानी आपकी घबराहट किसी प्रॉब्लम या इशू को लेके आपके आने वाली दिक्कत या आई हुई दिक्कत के सॉल्यूशंस नहीं निकालेगी, पर वो आपकी आज की शांति ज़रूर ख़त्म कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलीशा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, डिप्रेशन। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिप्रेशन पे। ये टॉपिक जो आज के यूथ में बहुत ही कॉमन चल रहा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डिप्रेशन, यानी क्या है डिप्रेशन, व्हाई डज इट हैपन, कि क्यों होता है डिप्रेशन, व्हाट इट लीड्स टू, यानी इस डिप्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज डिप्रेशन और एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। ओके, आई नो मैंने ये दोनों वर्ड अभी नए यूज किए हैं, तो लेट्स नो व्हाट आर दीज टर्म्स, कि ये टर्म्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ओवरथिंकिंग। सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम, अ वेरी टाइनी प्रॉब्लम। आप लोगों ने सोचना चालू किया कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन निकलेगा और नहीं निकला तो क्या करेंगे हम इस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम कितनी नई प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है हमारे लिए। डोंट गो टू डीप इन अ प्रॉब्लम दैट इट लीड्स टू ओवरथिंकिंग, विच लीड्स टू न्यू प्रॉब्लम दैट डजंट इवन एग्जिस्ट इन फर्स्ट प्लेस। यानी किसी प्रॉब्लम के बारे में इतना मत सोचिए, इतना मत उस प्रॉब्लम में डूबिए कि आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़े, यानी ज़्यादा सोचना पड़े। ज़्यादा सोचेंगे तो ऐसी नई प्रॉब्लम्स निकलेगी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि है ही नहीं रियल लाइफ में आपके। यानी आप नए नए प्रॉब्लम्स के बारे में, जब वो छोटी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे ना आप, तो नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोचेंगे कि अच्छा इस प्रॉब्लम से तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है और ये प्रॉब्लम भी आ गई, ये प्रॉब्लम भी आ जाएगी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। इतनी ओवर थिंकिंग यानी इतना ज़्यादा सोचने के कारण होने लगती है हमें घबराहट, यानी एंजाइटी। हम इतना घबरा जाते हैं, ऑफ कोर्स घबराएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ने हमें घेरा हुआ है, तो कोई भी इंसान, अच्छा खासा इंसान घबराएगा कि हम कैसे अब बाहर निकलेंगे। हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर, और ना हमारे पास अभी कोई है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। एक्चुअली में है, बट ये सब सिर्फ आपके ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है कि आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। ज़्यादा घबराने से हमें होने लगती है सफोकेशन, यानी घुटन। हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। दैट अनकंफर्टनेस इज डिप्रेशन। सो यू गेट इट। हमने ये देख लिया, ये सुन लिया, ये समझ लिया कि व्हाट इज डिप्रेशन और एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस डिप्रेशन से होता क्या है, व्हाट इट लीड्स टू। From the very basic start, we disturb our sleeping schedule. हम अपनी सोने की schedule, हम अपने सोने की टाइमिंग ही बिगाड़ देते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये होती है, और यही से शुरू होती है बाकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़। या फिर तो हम ज़्यादा ही सोने लगेंगे, और या फिर हम बिल्कुल सोना छोड़ ही देंगे या कम सोएंगे, जिसको हम कहेंगे इंसोम्नियाक। एक इंसान जब बहुत कम सोने लगता है या फिर उसको नींद आनी ख़त्म ही हो जाती है, दैट पर्सन इज नोन एज इंसोम्नियाक। ना सोने से या ज़्यादा सोने से हमारी बॉडी में बहुत सारे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जैसे बॉडी पेन होता है। कई बार हम सुबह उठते हैं एंड वी आर लाइक कि हमारा पीठ दुख रहा है, हमारा हाथ दुख रहा है या सर दुख रहा है। ये सारी प्रॉब्लम आपको लगता है कि एक दिन के लिए ही है, बट नो, इट कैन टेक अ होल लॉन्ग टाइम। तो हम ये प्रॉब्लम्स करवा ही क्यों रहे हैं, अपनी बॉडी को इतने हेल्थ इश्यूज दे ही क्यों रहे हैं। यू नो, ज़्यादा सोने या कम सोने से हमारी खाने पीने की भी जो स्केड्यूल होती है वो भी बिगड़ जाती है, और बहुत आसानी से बिगड़ती है।
यानी हम ज़्यादा ही खाने लगेंगे या फिर कम ही खाने लगेंगे या ख़त्म ही कर देंगे खाना। एंड यू नो व्हाट, ज़्यादा खाना कम खाना, इनसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज़ ओबेसिटी, यानी मोटापा। अब आपको लग रहा है कि कम खाने से तो हम पतले हो रहे हैं, यानी हमारे लिए तो अच्छा है। नहीं, कम खाने से इंसान पतला नहीं होता है, कमज़ोर होता है। मोटापे के साथ कमज़ोरी आती है। नो पर्सन कैन गेट फैट एंड हेल्दी एट द सेम टाइम। जब इंसान मोटा होता है तो वो अलग अलग बीमारी को न्योता देता है। ये सारी प्रॉब्लम एक छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी, जिसको आपने ओवरथिंक करके इतना कुछ बढ़ाया। क्यों बढ़ाना है? नाउ लेट्स डिस्कस कि हम इस डिप्रेशन से, इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी आपकी छोटी सी प्रॉब्लम का, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है आपकी प्रॉब्लम क्या है, बट मैं वो ज़रूर बताऊंगी कि आपकी उस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आप जो इतना परेशान हुए उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और फिर आप खुद अपनी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। यू नो, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई कोटेड कि डोंट गेट so deep in your problem that it leads to overthinking, which leads to the problem that doesn't even exist in first place. तो मार्टिन ल्यूथर किंग ने एक कोट लिखा है कि why to see the whole staircase, just step on the first. पूरी सीढ़ियां हमें देखनी ही क्यों है, बस हम एक पे कदम रख देते हैं and then we'll start processing. यानी आपके पास वो जब छोटी सी प्रॉब्लम आई तो आप इतना देख ही क्यों रहे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे निकलेगा, अगर नहीं निकला तो क्या होगा। आपने ये देख लिया कि वो छोटी सी प्रॉब्लम आई है, अब आप उसके प्रोस और कॉन्स निकालिए एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डोंट ओवरथिंक कि आप वो सही करेंगे गलत करेंगे। ये बात आपको तभी पता चल सकती है जब आप उस प्रॉब्लम को एक्चुअली में फेस करेंगे। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर गलती भी हुई तो दैट इज ओके। फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ अ ग्रेट सक्सेस, अ बिग सक्सेस। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बड़े सक्सेस के लिए। और फेलियर जो होता है ना, उससे हम बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं। एक छोटी सी चोट भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यानी व्हेन वी आर स्टेपिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ स्टेयरकेस, हम एक सीढ़ी के पहले कदम पे चढ़ रहे हैं, अगर हम ज़्यादा चढ़ रहे हैं और पता चला हमारा पैर फिसला और हम गिर गए, कोई बात नहीं, हम गिर गए, पैर हैं, हो सकता है लड़खड़ाएंगे, होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम वहीं बैठ जाएंगे, उसी स्टेयरकेस पे जहाँ पे हम गिरे हैं वहीं बैठ जाएंगे। नहीं, वी हैव टू स्टैंड अप, वी हैव टू क्लीन आवरसेल्फ। जहाँ चोट लगी उसको सही करना है, और फिर हमें देखना है कि आखिर हम गिरे क्यों, हमसे क्या गलती हुई। वी हैव टू वर्क ऑन दैट मिस्टेक एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश। हम फिर से वो सीढ़ी चढ़ेंगे और फाइनली एक टाइम आएगा व्हेन यू विल कंप्लीट दैट स्टेयर एंड यू विल सी द योर, यू कैन से, न्यू ड्रीम्स और न्यू स्काई, बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हो जाएगा, आप कर लेंगे। कोई भी काम इतना ज़्यादा भारी या मुश्किल नहीं होता है कि कोई इंसान न कर पाए। A question always comes up with solution. A problem always comes up with a solution. कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ आती है एंड वो आपके लिए भी आएगी और आप कर लेंगे। You have to believe in yourself. Your family believes in yourself. Just be confident. Act like the way you want to feel. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल फील करना है तो यू हैव टू एक्ट लाइक वन। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन, अगर आप कॉन्फिडेंट एक बार चलने लग गए, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस। आप अपने सक्सेस के रास्ते पे हैं, बस आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस। अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से अभी भी, जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, डू सम योगा, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली। You should give your first priority to your family. अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए।
हाँ, हो सकता है अगर आपने कोई गलती करी है तो वो डांटेंगे, फैमिली है, पर एट द एंड ऑफ द डे वही होंगे जो आपको आपके सॉल्यूशंस बताएंगे, एंड दैट वुड बी द बेस्ट वन। जस्ट स्टार्ट वर्किंग। आप अपने बेड से उठिए, यू हैव टू वेक अप फ्रॉम योर बेड एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए, एंड यू विल बी आउट ऑफ योर डिप्रेशन। बस, सिंपल। बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, डू सम मेडिटेशन जस्ट टू स्टे काम। अगर आप शांत रहेंगे आपको अच्छे थॉट्स आएंगे, एंड यू हैव टू गेट दैट पॉजिटिव थॉट्स because you want to stay happy, and you have to stay happy because ultimately happiness से ही सारी solution निकलती है। So just focus on the positive thoughts which will come from yourself only। आप ही से आएंगे वो thoughts। Focus on yourself, believe in yourself, stay confident, talk to your family, have a hobby। और अगर नहीं है तो एक हॉबी बना लीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, एनीथिंग। नहीं अच्छे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। हर प्रॉब्लम में काम हो जाएगा। जस्ट बिलीव एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।